हाँ हाँ जी महाराज जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं समय खराब नहीं करूँगा आपका, काफी समय ले लिया। नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था, जैसे ये लोग लगातार भागवत कर रहे हैं या श्री राम कथा कर रहे हैं, ये सारी चीज कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े संत है अमरदूल कृष्ण, और उनको देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत पूरी तरीके से समर्पित है। तो क्या ये लोग द्वैत के संत हैं, सच्चे संत है? जैसे आसाराम बापू, ये लोग दीक्षा देते हैं, इनके लीला शाह बापू जैसे गुरु है, और ये लोग बताते हैं एकादशी का महात्म्य है, ये व्रत करो, ये करो। मैं समझ गया आपकी बात। इसमें इसका उत्तर बहुत जटिल है, मतलब जी। और लेकिन एक देखो, ये सब सत्ता के ही कहना चाहिए, सत्ता की मर्जी से ही ऐसा कर रही है। अब आप समझो ये बात, तब आप समझना। मान लो फर्ज करो आपको कोई धार्मिक नॉलेज नहीं है, आप तो यहाँ तक पहुँचे हो इन्हीं की वजह से पहुँचे हो, थोड़ा थोड़ा जानकारी। अब मेरे बात तो अगर मान लो आप सीधा मुझसे होते और आप राम कृष्ण और तमाम कृष्ण मुझसे करते, तो मैं तो बस इसी का हो गया। आप 6 महीने में आपको ही ट्रीटमेंट करता रहता। जी सही बात है ना। हाँ, तो अपना अपना काम कर रही है ये सब। जब यहाँ तक पहुँचे, आपके प्रश्न हुए, तो आपका उत्तर देने वाला भी मौजूद है किसी प्रश्न। ठीक है जी। अब कोई भी एकदम नया आदमी को मुझसे ये नहीं कह सकता कि भाई ये छोटी सब्जी लोग क्या है, परमात्मा मिला, क्योंकि उन्होंने तो ये पढ़ा सुना कि भाई ये परमात्मा ऐसे थोड़े मिल जाता है, हिमालय पे तब करो, ऐसा करो। हाँ जी, बहुत जटिल बताते हैं। सही बात। तो ये धीरे धीरे ये अलग अलग प्रकार के स्कूल है। कोई नर्सरी 5 में तक का, 8 में तक का, 10 में तक का। तो यहाँ से छट के जो भैया लोग आ जाती है, उनको परमात्मा यहाँ मिला देता है। बस छुट्टी काम सब हो रहा है, हर समय होती है। तो जैसे हम लोग, जैसे एक मान लीजिए आज मैं आप मतलब इस मंडल की तरफ आकर्षित हुआ, जिसमें कि मैं 10 साल से इधर जुड़ा हूँ। 10 साल से मैंने मतलब इधर मतलब काफी कोशिश की इधर आगे बढ़ने की। तो जैसे मैं आज अचानक परमात्मा कृपा से बोलिए या किसी प्रकार से जो मैं मिला हूँ, तो कि मेरे पिछले कर्म के परिणाम से मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, या कि कोई पुण्य के प्रभाव से, या किस कर्म के प्रभाव से मतलब आदमी जुड़ जाता है? तो पिछले पुण्य कर्म काम करते हैं, और कुछ ये कर्म क्रिएशन भी काम करता है जो आपका। अब हम लोग जो 10 साल में धीरे धीरे आपने, अगर आप मेरे से जोड़ते तो एकदम धीरता हो जाती आप। और फिर देखो सत्ता ने बड़े हिसाब से आपको पढ़ाया, आप धीरे उसको पाते रहे, समझते रहे, फिर बात समझ में आई। अब ये सारी बातें अगर मैं कर रहा, मतलब मैं करता तो मेरे लिए कितना काम हो गया, तो हरी वृत्ति है, तो उसका उसने सब इंतजाम किया हुआ है। अब 10 साल में जो धीरे धीरे आपका जो भाव जुड़ा, एकत्र हुआ, फिर आपके प्रश्न समाधान अपने उसमें लगन मेहनत की, क्या है क्या नहीं है, तो अन्यों को टटोरा, इसको छानना कहते हैं ना, गुरु खर छान के। तो आपने छानबीन की, कहीं कुछ बात मिली, कहीं कुछ बात मिली, फिर उनमें परखा, फिर लगा के सच्चाई कौन है, सच्चा क्या है, सच्चाई की आपको गलत भी, तो आपको सच्चाई की तरफ आपको रास्ता मिलने लगा। फिर मुझसे बात करके आपकी मतलब आत्मीय तो देखो सच्चाई से मतलब आप पढ़ते हो, आपको नॉलेज भी नहीं थी जो मतलब ऐसा होगा या होने वाला है। आप मतलब कुछ महीने पहले आप सोच सकते थे कि मेरे जीवन में ऐसा होगा। तो वो सब चलता रहा। तो ये सब सत्ता की मर्जी से हो रहा है। तेरी मर्जी के बिना खिले न पत्ता, हिले न पत्ता, खिले न एक फूल, ये मंगल बोल। हाँ, मतलब वही मैं कहना चाह रहा था कि मतलब ये जो कृपा हुई है, मतलब ऊपर वाले की कृपा रहती, मतलब उसकी दृष्टि से ही आदमी मतलब इस ज्ञान को जान पाता है। मेरे पूछने का मतलब जैसा लेख में भी मैंने पढ़ा था कि अगर आप कहीं बगल में भी रहते हो सच्चे आत्मज्ञानी के संत के, तो आप उसकी मर्जी के बिना उसको नहीं जान सकते। जैसा कि होगा भी, आगरा से फिरोजाबाद या फिरोजाबाद गांव के कई लोग होंगे जो आप पे मतलब दीक्षा नहीं लिए होंगे या इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे, और ऐसा भी होगा जो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्लॉग में लिखा रहता है, वो लोग आके आपसे दीक्षा ले रहे हैं और समझ रहे हैं उस चीज को। तो ये उसी जटिल उसके कारण होता होगा मेरे ख्याल से। नहीं, इसमें महाविज्ञान करता ये तो बड़ी मजे की चीज है, क्योंकि अब जैसे आपको गुरु का तो गुरु की चीज में होता है। आप जैसे आप यहाँ से कहीं ले जाओ, देखा जाओ, घूमने जाओ,
तो वो आपको बहुत प्यारा लगेगा, वो घूमना बहुत यादगार, सब कुछ अच्छा लगेगा। और कोई तो बढ़िया लोकल आदमी है तो वो सोचेगा कि क्या तो बोलियत होती है उन स्थानों को देखते हैं। हाँ जी, सही बात है, सही। तो आप शिकारे पर बैठ कर घूमोगे भीड़ में तो आपको मजा आएगा, लेकिन जो शिकारी चलाता है पूरा वो तो नहीं सोचता होगा कब ये मैं खाऊंगा। हाँ जी, सही। तो वही चीजें हैं, मतलब वो अब लोकल वाले लोगों के वही लोग सबसे जाते हैं वहाँ पे लोग जाएंगे हो जाएगी। वो मतलब बात होते हुए भी बहुत दूर है, दूर के लिए गलत होनी चाहिए उसको करने की, तभी तो अंदर सतर्कता पैदा होती है। हाँ जी, सही बात है। अच्छा महाराज जी, जैसे मेरे पड़ोस में ही है एक मतलब दुबे जी करके, तो वो मतलब वो क्या करते हैं कि उनसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, मेरे को पता नहीं था। वो गुरु हैं, कहने का मतलब वही मंत्र दीक्षा वगैरह देते हैं। तो वो उन्होंने अपने यहाँ काली जी के मंदिर की भी स्थापना की हुई है। अब मेरे ये समझ में नहीं आता, उनसे जब कोई डीप में बात पूछो तो वो ढंग से बता नहीं पाते। कई बार मैंने पूछा भी तो वो उतना गहराई से मतलब समाधान नहीं कर पाते। तो जैसे इनके जो शिष्य हुए, इनने उनको दीक्षा दे दी, तब जैसे ये लोग मरे और परलोक गए, तो इनका क्या हिसाब किताब होगा? ये तो ना इनके गुरु का कुछ लिया दिया, ना इनका तो सर्टिफिकेट ही फर्जी हो गए ना एक प्रकार से। अभी ये तो फर्जी हो गया ना वो पूजा वैधानिक तरीके से कर रहे और नहीं गुरु सच्चा नहीं, उनका कोई लीडर वो अज्ञान में है, मतलब ये अज्ञान में चल रहे हैं। अब उनकी यात्रा हो जाएगी, लेकिन जो भाव बना, जो भक्ति के लिए इनका भाव बना, ये इनके अंतःकरण में इसको होता है, तो वो आगे की यात्रा चलेगी वो तभी। हाँ, तो जैसे ठीक है, ऐसे ही मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये बड़े संत है, तो क्या इन लोग को सत्ता की मर्जी से आप बोल रहे हैं काम कर रहे हैं, तो इनकी खुद की क्या गति होगी? जो जैसे ये मृदुल कृष्ण महाराज है, ये इनके चेले चपाटे या और भी कोई संत महाराज जो कथा कर रहे हैं आज पब्लिक को राम भक्ति करो, या और दोहा भी वही बोलते हैं जो कबीर से लिया हुआ है, जैसे नाम वाम के बारे में। हाँ, तो इनकी प्रमुख दो गतियाँ हैं, इनकी प्रमुख दो गतियाँ हैं, वे दो संत हो जाती। एक संत जो है वास्तव में भगवान का मतलब निष्काम भावना से बिना किसी लोग लालच के उसको हम भगवान कर रहे हैं, गोद आ रहे हैं, तो अपना वो मतलब धन का लोग लालच या उसका लोग लालच नहीं करते, मतलब उसको एक व्यापार की तरह नहीं करते। तो इनकी सदगति होती है, एक स्वर्ग वगैरह ऐसा बन जाता है, क्योंकि लाखों लोगों को इन्होंने यात्रा करने से बचाया, भक्ति मार्ग की तरफ प्रेरित किया, तो इनको स्वर्ग वगैरह प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और लेकिन जी आप बताइए। और जैसे नहीं हुए दूसरे तरीके से होते व्यवसायी प्रकृति ना, किसी को पब्लिक खूब इंडिया की हमको पागल मिली, खूब पैसा करा रही है वैसा, तो वो मतलब उनसे तो त्याग और उसकी बात करते हैं और खुद उसका मतलब उसको घूमने में करते हैं, उनके बाल बच्चे अयासी टाइप करते हैं, मतलब सारे को घूमते हैं। तो वो विपरीत आचरण करते हुए है ना, विपरीत आचरण करते हुए कथनी करने में अंतर करते हुए करते हैं, ये भयंकर अधिको को प्राप्त होते हैं। गधा बधा बन के मजदूर बन के ये इनका सब कुछ चुकाती है, जो धर्म का खाती है। अच्छा, इनको तो कई जन्मों तक चुकाना पड़ता होगा फिर। अरे कई खैर हो रही है, बट आत्मा जब हमारा उसका खेल तो निरंतर उसका कोई अंत हो रही है। तभी तो ये आदमी चिल्लाते फिर, अरे मैंने ऐसे कौन गलती की, ऐसा कौन सा पाप की, और संविधान ऐसा सूच में पाप कैसे समझ पाओगे? सही है। अच्छा महाराज, तो जैसे हम लोग तो सत्यनाम की तरफ आकर्षित हुए, तो ये काल पुरुष जो है, क्या इसको ये तो अपने अंतःकरण में ही है, तो क्या ये रुकावट नहीं डालता? जैसे कि कहने का मतलब ये कोई दैवी आपदा विपदा ये नहीं दे सकता क्या? कि मतलब ये भी बंधा हुआ है किसी नियम में, जैसे काल पुरुष है, कृष्ण जो बोले। जो काल पुरुष है वो कोई गुंडा हो रही है कि कोई वो मतलब सद्दाम हुसैन हो रही है, वो भी तो उसी सत्ता का कर्मचारी है। हाँ जी जी, वही मैं बोल रहा हूँ। तो क्या इनकी भी निश्चित अवधि होगी, आयु होगी? जैसे इनको सृष्टि का मतलब बनाया नहीं, आयु तो है ही, वो नियम से विपरीत जाएगा। जैसे कोई भी राज्य सत्ता है वो नियम से विपरीत कार्य करती है, तो वहाँ बैठा हुआ है वो 2 मिनट में 80 मिनट करेगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये तो नहीं चाहता ना कि जीव मुक्त होके जाए, तो ये व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता है ना, मेरा कहने का मतलब ये है।
तो नहीं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक खेल बनाया गया। अब बात समझो कि चाहे वो किसी भी तरीके से मेहनत में ले लो। अब जैसे कोई मैच हो रहा है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच हो रहा है, अब वो मैच मेरे बोलिंग हो, दोनों संभावना से खेले, कभी कोई कैच छोड़ दे, कभी कोई जानबूझ के छक्का वाली बॉल फेंक दे, कभी कोई, तो उसमें वो मैच कैसा लगेगा बताओ? बिल्कुल वाहियात लगेगा नहीं। अब कोई पिक्चर है, कोई फिल्म है, मूवी है, अब वो उसमें क्या वो सुखी से एक परिवार दिखाया, उनके बाल बच्चे पैदा हो, तो उनके माँ बाप की आज्ञा माने, भजन गाए, और उसके बाद वो दिखाएंगे वो 100 साल जिए और आराम से फिर उनके बच्चे पैदा हुए, डी एंड कर दिए। तो आप समझ माथे का हाथ हो क्या बकवास मूवी है। अब सवाल ये, उसने ये खेल बनाया मिलता। अब जैसे आप उसमें मतलब ये जो मन से अनुभव किया जाता है, मन से, आत्मा के स्तर को कुछ भी नहीं है, तो इसमें आपको अपने को साबित करना है कड़ी प्रतिस्पर्धा। जो आजकल उच्च पद है, उच्च स्थान है, बिजनेस है, करीब कंपटीशन है नहीं है। और कोई महिला भी आता है, वो किसी पद पर पहुँचती हो, कुछ खिलाड़ी जो बहुत ही कठिन बिल्कुल खेल जो होता है, उसमें जब हार होती है तब मजा भी आता है उसका खेल। हाँ, मतलब एडवेंचर काफी मजा आता है उसमें, सही बात है। हाँ, तो वो ही अगर शब्द का यूज करो, वही है यहाँ पर। मतलब जी। अभी भक्ति मतलब भक्ति एक सूरमा को बताएगी, ये सूरमा भक्ति कर पाता है, वो डटे रहना, सब माया से लड़ना, भक्ति हो जाती है तो उससे एक तो हो जाता है। कौन से सीमा भी खाता, गीता में साफ लिखा है, टालना आत्मा को मर सकता है, न हरा सकता है, न जला सकता है। महाराज जी, ये जो लोगों ने पांडवों के साथ युद्ध कराया था, ये वाकई में हुआ है? ये सारे इंसिडेंट्स जो मतलब महाभारत है, ये जो बताते हैं, क्या ये वाकई में घटे हुए हैं उस समय प्राचीन युग में? हाँ, मतलब हाँ, कि मतलब ऐसा तो नहीं कि कोरी कल्पना है ये? मतलब नहीं, कोई कल्पना एक बार बताओ, अगर कोई कल्पना नहीं होती तो 50 को कल्पना और आदमी है ना। रामायण के बाद कोई दूसरी रामायण की कल्पना करता है इस तरह की? तो ये जैसे ये तो हर बार इनका अवतार होता है, जैसे मैंने पढ़ा था कि राम और कृष्ण के ही अवतार लेता है, तो ये 4 युग बीत जाने के बाद फिर से रिपीट होगा? यही स्टोरी फिर से रिपीट करते हैं क्या? ये फिर से थोड़ा सा बदलाव लेके अब ये मतलब बात भी पात्र के स्तर पर नहीं है। वो रामायण की सफाई आती है, राम जन्म के अनेका ना बात राम तारा राम बहुत संतुष्टि हो गई आज मेरे को, बहुत सारी चीजें मिल गई और जानने को। धन्यवाद राजीव जी, धन्यवाद, आपका बहुत समय ले लिया मैंने। और अब मैं जल्द से जल्द मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब 19 तारीख आए फटाफट, तब तक थोड़ी कृपा बना के रखिएगा। कोई भी और नहीं मैं बैठा हूँ, आप बात करते हैं, कोई संकोच वाली बात नहीं। जब भी मुझे टाइम होगा तो मैं ऐसा नहीं हूँ बुरा मानने वाला या ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फॉर्मेलिटी करते पसंद करता हूँ। आप अगर मुझे कोई टाइम नहीं होगा, मैं कोई वे है तो मैं कह दूंगा, 10 बार कह दूंगा। तुम 10 बार भी मुझे कॉल करते हो तो मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। मैं उस टाइम बहुत ही तरीके से करूँगा, भाई मैं कर लेना अभी ये बात। मैं तो जुड़ना भी चाहता हूँ महाराज और सहयोग भी करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप जैसे मेरे को आज तसल्ली दे रहे हैं तो मैं ही जानता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ऐसे ही अगर हम किसी के काम आए तो उसका बहुत, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा एक चीज बात से चिड़ होती है कि जैसे आप मैं ये गुप्त, जैसे आप लोग का ये ज्ञान है ना, इसको मैं ऐसे प्रसाद की तरह नहीं बांटूंगा कभी भी मैं, क्योंकि मैं देखता हूँ, जैसे ऑफिस में भी आता हूँ ना तो मैं पढ़ता रहता हूँ ना, तो कई लोग दोस्त आते हैं ना तो उनको लगता है कि नेट पे कुछ देख रहा होगा, मतलब उस टाइप की चीजें, असली टाइप की। अब मैं रहता हूँ पढ़ता, तो जैसे ही कोई आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं उसको बंद कर देता हूँ। उसका कारण क्या है? एक आ गया था मेरे पास बौद्धिस्ट, वो बौद्ध धर्म के ऊपर प्रचार करने लगा बहुत तगड़ा। अब वो क्या करते हैं, वो मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं अंदर, वो उनको लगता है कि डाइवर्ट हो गया, लेकिन अंदर से मैं होता नहीं। तो होता क्या है, वो अपनी छाप छोड़ते। तो मैं देखता हूँ कि कौन आदमी ऐसा है जो इसको समझ सकता है, तो उसके बाद ही मैं उस चीज को बताता हूँ। नहीं तो क्या होता है, वो उस चीज की वैल्यू नहीं समझते, वो उसको फिर मतलब अब एक सरल है। जैसे आप मुझसे
19 अप्रैल तक 4 सवाल ऐसा होता है, बात करने का मौका मिले मैं बता दूंगा। जैसे आज आपको बहुत सारा लेटर ऐसा चढ़ गया कि अब इसमें कोई मिलावट वाला मैटर आपके सामने डाले तो वो तुरंत उसको दूर पाने का कर लूँ। लेकिन जो नया बंदा किसी नई चीज को लेके आ रहा है, चाहे वो बहुत धर्म किसी भी धर्म को लेके आया है, ईसाई धर्म को लेके आया है, तो इसका बहुत साल सा हाल है। आप उसकी 2-4 बातें करो और मेरे को फोन मिला दो, है ना, इससे इनसे बात कर लो। अगर इनको मतलब प्रभावित करो, सीधे कह दो ये मेरे गुरु है, ठीक है। अगर तुम इनको प्रभावित कर लो तो मेरे लोग छोड़ के और तुम लोग कहोगे करने को फॉलो करने को तैयार हो जाओगे, ठीक है। हाँ जी, यही मैं कहना चाह रहा था। तो क्या है, मैं देखता हूँ कि मतलब कौन आदमी सीख सकता है, कौन जान सकता है, क्योंकि उनमें साधारण भक्ति का भी भाव नहीं हो, कुल मिला के नास्तिक है। तो ये ऐसे लोग क्या करते, बेकदरी करते। मेरे को बेकदरी करने वाली चीज अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं ऐसे ही पात्र बंदे चाहता हूँ। क्या होता है, इनको मेरे अंदर ही कैपेसिटी नहीं है, समझ लीजिए, कि जो मैं इनको इतना समझा सकूं। जैसे आप मेरे को इतने डिटेल में समझाया और मैंने ग्रास्प किया ना, तो ऐसे लोग मेरे को जब मिलेंगे तभी मैं इनको अपनी चीज बताऊंगा। तो उससे क्या अपना मंडल तो बढ़ेगा। नहीं तो ये क्या बेकदरी मजाक उड़ाते हैं इनके। ये तो क्या है, उनको जानते नहीं है, गुरुदेव को भी नहीं जानते। और मेरे को तब बहुत बुरा लगता है जब कोई किसी गुरु पे भी छीटा कसी करते हैं ना महाराज। जैसे मजाक देखो मजाक उड़ाने दो, कोई सूरज पे सूरज पे नहीं जाता। सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपके सामने बात कर सकते हैं, तो अगर आपके पास उनके उत्तर नहीं है तो करेंगे। मेरे सामने यहाँ पर हो जाती है, ऐसी बात नहीं आमी नहीं आती, लेकिन वो एक लाइन में मतलब जिसको धोबी पछाड़ देती है, मैं मौका ही नहीं देता कि आप मुझे पकड़ पाओ। मैं सीधा वो तो मैंने आपके ब्लॉग में पढ़ा ही, क्योंकि एक आपको बोल रहे थे क्यों झूठ बोल के अपनी दुकान चला रहे हो महाराज, तो आपने लिखा था कि $1 लाख का चेक तो आपने भेजा है और थोड़े थोड़े तो और भी। मतलब वो जवाब मेरे को इतना सटीक लगा ना, मतलब धांसू जवाब था वो आपका। मतलब वो अमेरिका में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके बाद उसने ब्लॉग बंद कर दिया है। 50 का बहुत बड़ा अनपट था। उसके बाद आप क्लिक करो, वो उसने ब्लॉग लिखना ही बंद कर दिया। तो वो क्या है, मैंने उसको पढ़ा तो मेरे को कभी कभी इतनी अकेले ही हंसते रहता हूँ, जैसे वो सोचता हूँ ना मैं बातों को, तो मेरे को काफी खुशी भी होती है कि मतलब एक बंदा ऐसा भी है जो मतलब दे सकता है सारी चीजें। तो मेरे को तो मेरे मन में तो अब कहीं कोई शंका नहीं रही है। मतलब पूर्ण रूप से समर्पित कह लीजिए या मेंटली प्रिपेयर कह लीजिए, जो होता है मैं हो गया हूँ इसको पढ़ के। कहने का मतलब मेरी आत्मा में पूरा मतलब तसल्ली हो गई है कि मतलब कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा कि जो मैं आपसे पूछूं। फिर भी जो जिज्ञासा आएगी मैं फिर भी पूछूंगा आपसे, बात करते रहूंगा। हाँ नहीं खूब पूछो, तो उतना ही मेरा काम होता जाएगा। जवाब जोड़ने का मन बना सके भाई, जब अलग तसल्ली हो जाती है, प्रश्न उत्तर हो जाती है, बात खत्म समझ में आता है वो ऐसा करना। सही बात। महाराज जी, अपने यहाँ भोपाल के भी कुछ दीक्षित साधक होंगे ना? भोपाल से कोई दीक्षित है? भोपाल की छत्तीसगढ़ वगैरह के हैं। भोपाल के चलिए ठीक है, पहले बात हुई थी। चलिए कोई बात नहीं। जैसे मतलब कभी संपर्क साधा जा सके ऐसा, मतलब जैसे कभी कोई कुछ ये अभी तो मेरी नॉलेज में नहीं है, कोई हो भी तो मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं निमित्त बन जाऊंगा किसी भी चीज के लिए। चलो मंडल बढ़ेगा तो यहाँ के लिए मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई चाहिए नहीं, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ कोई मतलब कोई संपर्क कर सकता